गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ट्रैवलिंग सेल्समैन्स प्रॉब्लम। इसमें क्या बताया गया है कि एक सेल्समैन है, एक सिटी से दूसरी सिटी पे जाता है। सपोज कर लो सिर्फ 5 सिटीज़ पे जाना है और वो अपने होम टाउन से स्टार्ट करता है। सपोज करो ये उसका होम टाउन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो वो 1 सिटी से सेकंड सिटी पे जाता है, सेकंड सिटी से थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ। लेकिन कभी कभी ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है ना, वो फर्स्ट से सेकंड जाता है, फिर सेकंड टू फोर्थ, थर्ड टू फोर्थ, क्योंकि कभी कभी हमें एक ही सिटी से 2 बार होके जाना पड़ता है दूसरी सिटी के लिए। सपोज करो हमें यहाँ से मुंबई जाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले दिल्ली जाएंगे, दिल्ली टू मुंबई जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें एयरलाइंस यहाँ से मिलेंगी दिल्ली से मुंबई के लिए, और फिर मुंबई से वापस आएंगे तो वापस से दिल्ली आए, फिर दिल्ली से होम टाउन। तो हमें एक ही सिटी को 2 बार ट्रेवल कर लिया। कौन सी सिटी? दिल्ली। जबकि मुझे ऐसा फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट सिटी से सेकंड सिटी पे गए और उस सिटी को दोबारा कवर अप नहीं करना, डायरेक्टली होम टाउन तक पहुंचना है, ताकि मुझे अपनी कॉस्ट क्या करनी पड़े, मिनिमाइज कॉस्ट करना पड़े। हाँ, ये हर बार पॉसिबल नहीं है कि हम उसको, लेकिन हमें क्वेश्चंस में ऐसा गिवन होगा कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो वो कैसे करोगे तुम कि उसे एक सिटी को दोबारा कवर अप ना करना पड़े, एक ही बार ही कवर कर सके। द ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम मे बी सॉल्व एज एन असाइनमेंट प्रॉब्लम। हम सॉल्व कर सकते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह, विद 2 एडिशनल कंडीशन। करना असाइनमेंट के साथ ही है, बट उसके साथ हमें पास 2 कंडीशन और हो जाती है। क्या? That is, how should a traveling salesman travel from his home city, visiting each city only once and returning to his home city, so that the total distance, cost या time उसका मिनिमम हो। तो इसने यही बोला है कि वो ऐसे कैसे ट्रेवल करे, हमें ऐसा देखना है कि वो एक सिटी को तो एक बार ही देखे। तो तुम्हारी 2 कंडीशन क्या हुई? असाइनमेंट प्रॉब्लम तो यूज करनी है ही। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ही मस्ट विजिट अ सिटी ओनली वंस, कि हर सिटी को, ईच सिटी लिख दो यहाँ पे, ईच सिटी को उसने एक ही बार ही ट्रेवल करना है। सेकंड, कि अगर वो स्टार्ट भी होम टाउन से करता है तो वो लास्ट वाली जो भी सिटी विजिटेड होगी उसके बाद वो वापस अपनी ही होम टाउन पे वापस आना चाहिए। तो 2 कंडीशन हो गई, जहां से उसका स्टार्टिंग पॉइंट था लास्ट में उसको वहीं पहुंचना है, और हर सिटी को सिर्फ एक ही बार ही विजिट करना है। तो तुम्हें ये 2 कंडीशन से असाइनमेंट प्रॉब्लम का हेल्प लेके, हंगेरियन मेथड का ही हेल्प लेके करना है। बट वहां पे हमारी दिक्कत आएगी, कैसे, वो करके देखते हैं। तो अब जैसे क्वेश्चन दे दिया इसमें, तो तुम्हें क्वेश्चन में ना मेंशन कर देंगे, अ ट्रेवलिंग सेल्समैन हैज टू विजिट सिटीज, he wished to start the particular city with each city once and then returning to his starting point। वापस उसे वहीं पहुंचना है और हर सिटी को एक बार ही ट्रेवल करना है। और जो ये टेबल में गिवन है, ये ट्रेवलिंग कॉस्ट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ट्रेवलिंग कॉस्ट हो सकता है, टाइम भी दे सकते हैं इसकी जगह, या फिर डिस्टेंस भी। और हमें इन तीनों को ही मिनिमाइज करना है। तुम्हें क्वेश्चन के ही स्टेटमेंट से पता लग जाएगा। तीनों को मिनिमाइज क्यों? ये ट्रेवलिंग कॉस्ट है, ट्रेवलिंग कॉस्ट को जितना मिनिमाइज करोगे उतना प्रॉफिट होगा। टाइम, जितना कम टाइम लगा पाओगे उतना ही अच्छा है, और जितना डिस्टेंस कम कवर कर पाओगे। तो तीनों को क्या करना है, मिनिमाइज करना है इन केस ऑफ अ ट्रेवलिंग सेल्समैन। ठीक है, तो अब तक हमारा मैक्सिमाइजिंग का टॉपिक सिर्फ एक ही बार ही आया था। वहां पे हमें क्या दे रखा था, प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करना। तो पहले हमने टेबल को चेंज किया था मिनिमाइज करने के लिए, कैसे कि सबसे जो भी पूरी टेबल में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होता है, सभी एलिमेंट्स को उसमें से माइनस कर दो। वो सिर्फ एक ही केस था। लेकिन यहाँ पे देखो, ट्रेवलिंग सेल्समैन के लिए कुछ भी गिवन हो सकता है, तो तुम्हें क्वेश्चंस देखने हैं। जैसे एम्बुलेंस का एक क्वेश्चन था, एम्बुलेंस के क्वेश्चन में भी यही था कि ये जो गिवन है ये टाइम है। अब तुम क्या करोगे, एम्बुलेंस का मेन मोटिव क्या होता है कि वो कम से कम टाइम में उस जगह पहुंच सके। तो वो टाइम बता रखा था कि वो ए से बी तक पहुंचने के लिए इतना टाइम देती है, बी से सी तक पहुंचने के लिए इतना टाइम। तो हमें क्या करना है, मिनिमम टाइम कवर अप करना है कि एक एम्बुलेंस सबसे कौन से रूट से कौन सी एम्बुलेंस जाए, ताकि सबसे कम एक एम्बुलेंस किसी भी एरिया में पहुंच सके। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक ट्रेवलिंग सेल्समैन है, उसको 5 सिटीज विजिट करनी है। ही विशेज टू स्टार्ट अ पर्टिकुलर सिटी एंड हर सिटी को ओनली वंस, देन रिटर्न टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। दोनों कंडीशन यही मेंशन कर दी। ये ट्रैवलिंग कॉस्ट मेंशन कर रखी है इन 1000 रुपीज। मतलब ये क्या है, वैसे लिख रखा है 6, लेकिन ये 6000 है, ये 8000 है। ठीक है, दैट इज वट इज द सीक्वेंस ऑफ विजिट ऑफ सेल्समैन सो दैट कॉस्ट इज मिनिमम। तो अब तुमसे पूछा गया है कि इसका क्या रूट होना चाहिए ताकि उसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा मिनिमम हो। तो तुम्हें फर्स्ट स्टेप क्या होता है तुम्हारा असाइनमेंट प्रॉब्लम में, कि हमें सबसे क्या करना है, सब में से मिनिमम रो वाइज सबसे मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक चीज नोटिस और करोगे, यहाँ पे डायगनली एलिमेंट्स हमेशा या तो इन्फिनिटी होंगे या फिर खाली वैकेंट दे दिया होगा। वो क्यों? क्योंकि तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर वो अपनी
ही सिटी में ट्रेवल करने के लिए उसे कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही। बी टू बी ट्रेवल करने के लिए उसे कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही, सी टू सी ट्रेवल करने के लिए उसे कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही। तो ये हमेशा खाली रहेंगे क्योंकि उसका जो रूट है उसे अपनी होम टाउन से स्टार्ट करना है। जैसे ए से स्टार्ट करता है तो वो लास्ट में किसी और सिटी से आना चाहिए, ए टू ए नहीं जाएगा। तो ये वाला केस हमेशा वॉयलेट कर जाएगा। तो तुम्हें ये वाली केस में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा तुम्हें क्वेश्चन में ही गिवन होंगे, या तो डैश लगा रखा होगा या फिर तुम खुद से क्या दे दोगे, इन्फिनिटी की हम इतना लार्जेस्ट दे देते हैं कि तुम्हें मिनिमाइज कॉस्ट करनी है, इसकी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू तो हम उसको सेलेक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनली एलिमेंट क्या दे रखे हैं, इन्फिनिटी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता था, रो वाइज हमें सबसे मिनिमम एलिमेंट ढूंढना होता था, उससे माइनस करेंगे, फिर ऐसे कॉलम वाइज, उसके बाद हमारी टेबल बन जाते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे रो वाइज मिनिमम एलिमेंट है 1, तो 1 सब में से माइनस कर देंगे, इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करो इन्फिनिटी रहेगा। तो ये क्या बन जाएगी टेबल तुम्हारी, इन्फिनिटी 1 माइनस करेंगे 1 4 6 0, फिर इसमें से लीस्ट एलिमेंट 2 है, 2 माइनस करेंगे 4 इन्फिनिटी 1 6 0, इसमें लीस्ट एलिमेंट 4 है, 4 माइनस करेंगे 4 3 इन्फिनिटी 0 3, फिर इसमें से भी माइनस करेंगे, लीस्ट एलिमेंट 4 है, 4 माइनस करेंगे 8 0 2 इन्फिनिटी और 1, इसमें से लीस्ट एलिमेंट 1 है, 0 2 1 7 इन्फिनिटी हो गया। अब हम कॉलम वाइज लीस्ट एलिमेंट देखेंगे, इधर तो 0 है, इधर भी 0 है, इधर माइनस करने की जरूरत नहीं, इसमें भी 0 इसमें भी, इसमें और कर सकते हैं हम, लीस्ट एलिमेंट 1 है तो 1 माइनस कर देंगे, इसी टेबल में मैं चेंज कर देती हूँ, ये बन गया 0, ये भी बन गया 0, ये 1 आएगा यहाँ पे 1 का बहुत ज्यादा रोल मिलेगा तुम्हें, देखते हैं अभी, और ये बन जाएगा 3। ठीक है, मैंने इसी में चेंजेस कर दिए, पहले रो वाइज किया फिर कॉलम वाइज मैंने लीस्ट, देखो जिसमें 0 मिल जाएगा उसमें तो कुछ माइनस करने की जरूरत है ही नहीं, बस इसमें नहीं था तो इधर बना लिया। फिर हम क्या करते थे, सेम असाइनमेंट देना शुरू करते थे, ABCDE। अब तुम इससे कंफ्यूज मत हो ना कि नाम भी इन्होंने सेम दे रखे हैं, तो कंफ्यूज मत हो ना, कईयों में अगर तुम कंफ्यूज होते हो कि भाई नेम सही दे रखे, इस वाले में तो ट्रैवलिंग में तुम ध्यान रखोगे, इसमें हमेशा नेम सेम मिलेंगे, बाकी किसी में नहीं मिलेंगे, बाकी में अगर सेम मिलता है तो तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो उनको कुछ और नाम देके सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, तो मैं सबसे पहले मिनिमम असाइनमेंट किधर है, इधर देती हूँ, तो नीचे वाली सारी जीरोस कैंसिल आउट कर दूंगी, फिर इधर दी असाइनमेंट 0 में, इधर नीचे वाली सारी जीरोस कैंसिल आउट, उसके साइड में होती है तो मैं वो भी कैंसिल आउट करती, C को दिया, ठीक है, कैंसिल आउट कर दो, अगर आगे 0 है तो इधर दे दिया, ऊपर नीचे कहीं 0 नहीं है, एक इधर असाइनमेंट दे दिया। अब तुम कहोगे मैम हमारा यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है, तो देखो कैसे, एक को इसने क्या दिया, E से चला गया, वो A से पहले किधर गया, वो E पे, फिर वो B से C पे, और C से D पे, D से B पे, एंड A से E पे, E से A पे। तो हमारा रूट क्या बना, देखो A से E, E से A वापस बन गया, A से E, E से A, और यहां से बना B से C, C से D एंड D से B। तो हमारा सारे रूट कवर अप नहीं हुए, उसने पहले B से ट्रेवल करके वापस से B पे चला गया, जबकि A और E वैकेंट रह गए, और A से E और E से A। तो ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल तो है इन केस ऑफ हंगेरियन मेथड, असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, बट ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि उसे हर सिटी को सिर्फ एक बार ही ट्रेवल करना है और लास्ट में उसे अपनी कंट्री तक, अपनी सिटी तक ही पहुंचना है। जैसे मैं ये कर सकती थी, A से B, B से C, C से D से E एंड E टू A, अगर ऐसा बन जाता तो वो ठीक था, हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हम आगे क्या करेंगे, हमारा टेबल यहाँ तक असाइनमेंट हो गया था। फिर देखो, द नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम विच ऑल्सो सेटिस्फाई दिस एक्स्ट्रा कंडीशन ऑफ अनब्रोकन सीक्वेंस कैन बी ऑब्टेन। अब हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन केस किस में है कि हमारी कॉस्ट सबसे मिनिमम कॉस्ट इसी केस में होगी, लेकिन हमें कॉस्ट के साथ ये भी देखना है कि वो हर सिटी को सिर्फ एक ही बाहर ट्रेवल करे, उससे ज्यादा ना करे। तो द नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम विच ऑल्सो सेटिस्फाइज दिस एक्स्ट्रा कंडीशन ऑफ अनब्रोकन सीक्वेंस कैन बी ऑब्टेन बाय ब्रिंगिंग द नेक्स्ट नॉन जीरो मिनिमम एलिमेंट। नेक्स्ट नॉन जीरो मिनिमम एलिमेंट कौन है, 0 के अलावा 1। तो मैं अब की बार क्या असाइन करती हूँ, 1 को असाइनमेंट दे देंगे हम इंस्टेड ऑफ 0 इनटू द सॉल्यूशन। कोस्ट 1 अकर्स एट डिफरेंट प्लेसेस, कहीं जगह पे आया हुआ, एक यहाँ पे रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। Therefore, consider all the 3 different cases one by one until the acceptable solution is reached। तो तुम तीनों बार करके देख सकते हो, बाकी कोशिश यही होती है कि वो शुरू में ही असाइनमेंट हो जाती है। तो मैं दोबारा टेबल बना के हम असाइनमेंट चेंज कर देते हैं, 0 1 3 6 0 4 इन्फिनिटी। देखो 0, अगर 0 के नेक्स्ट एलिमेंट
1 गिवन है, 1 को असाइन कर सकते हैं। अगर 1 नहीं है फिर तो तुम्हें 0 को ही असाइनमेंट देना पड़ेगा। तुम्हारी टेबल ये है। तो मैंने क्या कहा कि हम असाइनमेंट अब की बार किसको दे देते हैं, 1 को। तो अब क्या करेंगे, 1 को हमने असाइनमेंट दे दी इंस्टेड ऑफ 0 का असाइन कर दिया। तो जहां असाइनमेंट हो गई है वहां की सारी जीरोस को कैंसिल आउट कर दोगे। अब इस वाले रो में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मुझे 0 को ही देना पड़ेगा। अगर 1 होता तो मैं कोशिश करती, ठीक है। तो मैंने इधर भी असाइनमेंट कैंसिल आउट कर दी, यहाँ पे भी। अब मैं सी वाले में यहीं दे सकती हूँ इसको असाइनमेंट कैंसिल आउट, इसमें है ही नहीं 1 और कोई 0 भी नहीं है तो कैंसिल आउट। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इधर भी असाइनमेंट दे सकती हूँ और इधर भी। लेकिन इधर क्यों नहीं दे सकती, 0 असाइन हो चुका है तो 1 को भी नहीं दे सकते असाइनमेंट। तो 0 के साथ 1 को भी कैंसिल आउट कर देना, क्योंकि एक रो और एक कॉलम में एक ही असाइनमेंट होगी। इधर 0 हो चुके हैं तो मैं किसको असाइन करूंगी, इधर कर दिया असाइनमेंट। अब क्या रह गया, एक लास्ट वाला मैं इधर कर देती हूँ। अब दोबारा चेक करो कि क्या तुम्हारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, ए से बी, बी से सी, देखो ये बी है और ये सी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बी से सी, फिर सी से डी, डी से ई एंड ई टू ए। तो देखो ये तो सीरीज बन गई, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई और ई टू ए। तो वो स्टार्ट ए से हुआ था, सबको एक के बार विजिट किया और लास्ट में भी कहाँ पहुंचा, वो ए पे। तो ये सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। तो अब तुम्हें ट्रेवलिंग कॉस्ट निकालनी है तो जो फर्स्ट टेबल गिवन थी उसी में जाओगे। ए से बी कितनी कॉस्ट थी, 2000 रुपीज, तो 2000। फिर बी से सी कितनी थी, 3000 एंड सी से डी 4 थी, डी से ई 5000 थी एंड ई टू ए 1000 थी। तो टोटल कॉस्ट तुम्हारी ट्रेवलिंग की आ जाएगी यहाँ से 15,000। ठीक है। अगर बाय चांस तुम्हें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलता, जैसे मैंने यहाँ 1 असाइन किया था, तो फिर तुम्हें दूसरा वे ढूंढना पड़ता। यहाँ पे तो डायरेक्टली 1 दे रखा है तो इधर इजीली हो गया। तो तुम्हारा देखो सॉल्यूशन क्या आया, लिखा है इधर कि corresponding to this feasible solution is 15,000 if we make the assignment to D से C। पहले हमने यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे D से C बनाया ना, सॉरी सी पे डी पे ई की असाइनमेंट बनाई है। अगर मैं डी पे सी की असाइनमेंट अगर मैं यहाँ असाइन करती तो मैं इधर की और इधर की कैंसिल आउट करती और इधर भी, तो मुझे इधर असाइनमेंट देनी पड़ती तो भी मेरा सॉल्यूशन आता। तो बट शायद ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आता। देखो इसे लिखा है कि इफ वी मेक द असाइनमेंट इन द सेल डी सी इंस्टेड ऑफ डी ई देन नो फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ जीरोस और विच वे। बट बोल रहा है कि हो सकता है इसकी कॉस्ट तो कम हो जाएगी, बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब होगा, जब वो हर सिटी को एक बार ही विजिट करे और साथ में वो अपने वापस से होम सिटी पे भी पहुंच जाए। तो यही हमारा एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन है 15,000। सिमिलरली एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, एबीसी एक आइसक्रीम कंपनी हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन डिपॉट इन ग्रेटर कैलाश पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग आइसक्रीम इन साउथ दिल्ली। उन्होंने ये दे रखा है। उसके बाद यही बोला है द फॉलोइंग द मैट्रिक्स, इसने बोल दिया What rule should be the company when follow so that the total distance travel is minimized। अब की बार ये डिस्टेंस दे रखा है किलोमीटर्स में, तो तुम्हें इसको मिनिमाइज करना है, लिख रखा है ना इन किलोमीटर्स में। तो मैंने बताया कॉस्ट भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है और टाइम, तीनों को ही तुम्हें क्या मिनिमाइज करना है। तो फर्स्ट हमारा काम क्या होता है, असाइनमेंट से स्टार्ट करते हैं कि सभी को पहले पूरी रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट ढूंढेंगे 2, हर रो में से उसको माइनस करेंगे तो ये टेबल आ जाएगी। फिर कॉलम वाइज में करेंगे तो हमारी लास्ट टेबल ये आ जाएगी। फिर हमने असाइनमेंट देनी है। मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट हमारा काम तो यही रहेगा कि पहले मैं इसको असाइन करूंगी, इधर असाइन कर दिया तो आगे की सारी जीरोस को कैंसिल आउट कर देंगे। देखो क्या करना है, मैं कर देती हूँ। तो तुम्हारी टेबल ये है, ये डिपॉट है जहां पे बनता है और ये सारे हमारे वेंडर्स हैं, ठीक है, जहां पे ज्यादा कलेक्शन होती है और फिर वेंडर्स उसके आगे से लेके जाते हैं। तो मैं सबसे पहले असाइनमेंट मैंने सपोज किया यहाँ दिया, ठीक है, इसके आगे की सारी असाइनमेंट कैंसिल। अब की बार कोशिश करना 1 को भी कैंसिल कर दो, क्योंकि हम 1 को भी असाइनमेंट दे सकते हैं, तो गलती से ना दे दें इसलिए कैंसिल आउट कर दी कि भाई मैंने इस रो और कॉलम में नहीं दे सकती। फिर मैंने इधर असाइनमेंट दी 0, इसकी नेक्स्ट वाली को कैंसिल आउट कर दिया, इसमें कोई 0 होती तो मैं उसको भी। अब इधर असाइनमेंट है, ये मैंने इधर असाइनमेंट कर दिया, ठीक है, आगे की 0 को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब इधर असाइनमेंट कर दिया, आगे की 0 है ही नहीं और एक इधर असाइनमेंट कर दिया। फिर हमने वे चेक करो कि क्या तुम्हारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे होगा। मैंने क्या किया, यहाँ से ए से वो किस पे जा रहा है, बी पे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो में डिपो से कहाँ जा रहा है, बी पे, डिपो से कहाँ जा रहा है, बी पे।
बी पे कहाँ से जा रहा है, वापस बी पे क्या आ गया, देखो डिपो से बी पे गया और बी से ही डिपो पे चला गया वापस, तो ये रूट तो वैसे ही गलत, क्योंकि हर चीज को उसने एक ही बार ट्रेवल करना है। बाकी तो रूट शायद बन जाए, और वो भी कोई जरूरी नहीं है। ए से सी पे बन रहा है, बी से वापस डिपो पे बन गया, डिपो से बी और बी से डिपो, तो ये तो वैसे ही रूट ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। फिर हमें दूसरा वे ढूंढना है, ढूंढने का तो हम क्या करेंगे, इधर तो हमें इधर ही असाइनमेंट या इधर, तो मैं इधर भी असाइन करके देखती हूँ। अब क्या करेंगे, इधर असाइनमेंट कर देंगे। तो टेबल बनाती हूँ मैं, फिर बताती हूँ। तो तुम्हारी ये टेबल मैंने दोबारा बनाई। अब असाइनमेंट देखो, पहले मैंने किधर दी थी, इस वाले को 0 को, अब मैं डी को असाइनमेंट देती हूँ। क्यों, क्योंकि उधर से तो ये गलत हो गया था, तो इधर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर मैंने इधर से असाइनमेंट किसको दे सकती हूँ, इधर, इसके नीचे की 1 को भी कैंसिल आउट करना है, क्योंकि 1 को भी हम असाइनमेंट दे सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, इसमें नेक्स्ट जीरोस कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ असाइनमेंट दे दी, इसके नीचे वाली 0 कैंसिल आउट। फिर हम क्या कर सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं और इधर भी दे सकते हैं। अब इन दोनों में से तुम्हें सेलेक्ट करना है, कैसे, तुम यहीं से देख लो। अगर मैं बी तक पहुंच चुकी हूँ, अगर मैं इधर देती हूँ तो मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, ए से हम कहाँ जा रहे हैं, सी पे, और सी से वापस ए पे आ रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। तो बेटर है मैं इधर दे दूं। समझ रहे हो, देखो दोनों जब जहां कंफ्यूज हो ना यहीं पे चेक कर लो। सी से ए पे जाते अगर मैं इधर असाइनमेंट देती, और ए से भी सी पे आते, तो ये रूल वहीं गलत हो जाता है, क्योंकि वापस वहीं आना गलत है। तो इधर की जगह हम इधर देंगे, तो इधर की कैंसिल आउट हो जाएगी तुम्हारी। अब यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, 0.5। अभी इन्होंने बोला 1 से बेटर भी, 1 से छोटी तो 0.5 ही है ना, तो हम 0 के, इसने बोला था नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट को हम दे सकते हैं। तो 0 का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 0.5। तो इधर ही असाइनमेंट, इधर, जैसे मैंने असाइनमेंट प्रॉब्लम में बोला था 0 की बजाय किसी को नहीं देना, यहाँ दे सकते हैं, 1 को भी दे सकते हैं, और 1 से कम तो 0.5 है, 0.5 को भी दे सकते हैं। अब हमारा रूट चेक करो, डिपो से कहाँ गए, डिपो से डी पे, ठीक है, ए से कहाँ पे गए, सी पे, बी से डिपो पे, सी से बी तक, एंड डी से ए तक। तो देखो डिपो से डी, डी से ए से सी से बी, एंड बी से डिपो, सारे कवर अप हो गए और सारे एक एक बार ही हुए, तो हमारा ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद सारे टोटल डिस्टेंस को एड अप करके किलोमीटर्स में बता देना, दैट विल बी आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये था तुम्हारा ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो इसमें 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, वैसे कम चांसेस है आए, तुम्हें सारा मेथड आना चाहिए ताकि तुम कोई भी क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में अटेम्प्ट कर सको। जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तुम ट्राई कर लेना, इसका तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये डिपार्चर और अराइवल दे रखा है, पहले इस क्वेश्चन को तुम्हें टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसको सॉल्व करके देखोगे, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क ऑन द ग्रुप एंड कमेंट्स ऑल्सो।